अमेरिका और ईरान की जंग में एक शहर जो सबसे ज्यादा पिसा है वो है दुबई। अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, स्काई स्क्रेपर्स, अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर और कम टैक्स के लिए मशहूर दुबई में अब हालात बदलने लगे हैं। क्या ईरान के साथ चल रही जंग ने दुबई ड्रीम को तोड़ दिया है? कई इंटरनेशनल अखबारों में कहा जा रहा है कि दुबई अब पहले जैसा सेफ हेवन नहीं रहा, यानी वो सुरक्षित ठिकाना जिसकी वजह से दुनिया भर के अमीर लोग और इन्फ्लुएंसर्स वहां बसते थे। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया में ये भी दिखाया जा रहा है कि जो लोग दुबई में अपनी आलिशान जिंदगी दिखाते थे अब वो वहां से निकल रहे हैं। इसका असर दुबई की इकोनॉमी पर भी दिखने लगा है। दुबई की खास बात यह है कि उसकी कमाई तेल से नहीं होती बल्कि टूरिज्म, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स से होती है। ये सारे सेक्टर्स इस बात पर टिके हैं कि बाहर से लोग आएं, रहने, घूमने या निवेश करने। दुबई की करीब 38 लाख की आबादी में सिर्फ 10% लोग ही स्थानीय हैं, बाकी ज्यादातर विदेशी हैं। यानी अगर ये लोग चले जाते हैं तो पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हजारों लोग दुबई छोड़ चुके हैं। हालांकि सही संख्या क्या है ये अभी सामने नहीं आई है। ब्रिटिश मीडिया डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दुबई में टूरिज्म बुरी तरह गिरा है। विजिटर्स 80% तक कम हो गए हैं, होटल्स खाली हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है, करीब 16% तक नीचे आ चुका है। कंपनी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कह रही हैं, कुछ ने तो लोगों को बाहर भेज भी दिया है। प्रॉपर्टी मार्केट में भी बड़ा झटका लगा है। खरीद फरोख्त में 51% तक गिरावट आई है और कीमतें भी नीचे जाने लगी हैं। जो अमीर लोग पहले दुबई में घर खरीदने का प्लान बना रहे थे वो पीछे हट रहे हैं, यानी पैसा भी धीरे धीरे बाहर जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां दुबई में मांग गिर रही है वहीं दूसरी जगहों पर बढ़ भी रही है। जैसे स्पेन के मालोर्का आइलैंड में लग्जरी विलास का किराया बहुत तेजी से बढ़ गया है। एक हफ्ते का किराया 1 लाख यूरो तक पहुंच चुका है। याट कंपनियां भी कह रही हैं कि उनकी डिमांड बढ़ गई है। कुछ देश जैसे ब्रिटेन और जर्मनी ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ओमान तक विमान भेजे, क्योंकि यूएई में फ्लाइट्स कम हो गई थी। जो बहुत अमीर लोग हैं वो प्राइवेट जेट से निकल रहे हैं। एक कंपनी के मुताबिक जहां पहले रोज 10 से 15 प्राइवेट फ्लाइट्स होती थी, वहीं जंग शुरू होने के बाद से ये बढ़कर 98 तक पहुंच गई हैं। लेकिन अब प्लेन्स कम हैं, कुछ एयरपोर्ट्स बंद हैं, इंश्योरेंस भी महंगा हो गया है, तो भागना भी आसान नहीं है। लोगों के जाने से दुबई को नुकसान है, लिहाजा सरकार भी इसे रोकने की कोशिश कर रही है। करीब 2526 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, जिसमें होटल्स और बिजनेस को राहत दी जा रही है। टैक्स और फीस भरने के लिए समय भी दिया जा रहा है और बाद में टूरिज्म को वापस बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही ये भी कोशिश हो रही है कि जो लोग चले गए हैं उन्हें वापस बुला लिया जाए। इसके लिए नियम आसान करने पर भी बात की जा रही है। लेकिन इसकी नौबत आई कैसे? मामला शुरू हुआ 28 फरवरी को। जिस दिन ईरान जंग की शुरुआत हुई उसी दिन दुबई में पाम जुमेरा पर बने 5 स्टार फेयरमाउंट होटल में आग लग गई थी। बुर्ज अल अरब होटल, जो अपने सेल जैसे डिजाइन के लिए जाना जाता है, उसके आसपास भी आग की लपटें दिखीं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास आसमान में एक बड़ा धमाका जैसा नजारा भी दिखा था। दरअसल एक मिसाइल या हथियार को इंटरसेप्ट किया गया था, जिसकी वजह से आसमान में फायरबॉल बनी और लोगों ने इसे कैमरे में कैद कर लिया। यानी जिस शहर को हमेशा सबसे सुरक्षित बताया जाता था वहां भी अब जंग की झलक साफ दिखाई देने लगी थी। 2 हफ्ते बाद हालात और डरावने हो गए जब दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन धमाका हुआ। वहां आग लग गई, फ्लाइट्स कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी और आसमान में काला धुआं फैल गया। अब आपको लगेगा कि इतना सब हो ही रहा है तो लोग डर कर भाग रहे होंगे। काफी हद तक ऐसा हो भी रहा है। एक एक्सपर्ट सिंजिया बियांको ने जर्मन मीडिया DW से बात करते हुए कहा कि ये दुबई का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि उसकी पहचान इस बात से थी कि वो एक खतरनाक इलाके में भी सेफ ओएसिस है। यानी यहाँ नुकसान सिर्फ इमारत या पैसों का नहीं है, दुबई की इमेज को भी झटका लगा है और वो पैसों और दूसरे नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वो है जो दिखता नहीं, यानी लोगों का भरोसा टूटना। सालों से दुबई खुद को एक सुरक्षित, स्थिर और भरोसेमंद जगह के तौर पर पेश करता रहा है। लेकिन अब जब लोगों ने हमले, आग और डर के दृश्य देखे हैं तो उनके मन में भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। अब आगे क्या होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हालात कितनी जल्दी सामान्य होते हैं और क्या दुबई फिर से दुनिया को वो यकीन दिला पाता है जिसके बलबूते वो दुबई ड्रीम का सपना दिखा रहा था, कि वो पहले जैसे ही सुरक्षित और भरोसेमंद है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे हैं आलोक। देखते रहिए द लर्निंग टॉक।